हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। प्रतिभा किसी भी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती है। जब मन में प्रबल इच्छा शक्ति हो और कुछ करने का जज्बा हो तो सफलता मिल ही जाती है, हर मुकाम हासिल हो जाता है। आज हम आपको 3 ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो आपके मथुरा जनपद की हैं और एक ही परिवार की हैं, सगे भाई हैं। मथुरा के गांव सौंख के गांव पारी डुबरा के रहने वाले 3 सगे भाई जिनसे आज हम आपको रूबरू कराएंगे, उनकी शख्सियत से, उनकी प्रतिभा से, आखिर किस संघर्ष से उन्होंने अपने आप को भारतवर्ष के लेवल पर स्थापित किया है। तीनों ही प्रतिभाओं ने अलग अलग क्षेत्र में मथुरा का नाम रोशन किया है। आप 3 सगे भाई हैं, महाराजा ग्रुप के चेयरमैन प्रीतम सिंह के तीनों ही अनुज हैं, आप देख रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे कि आपने, सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूंगा, आप हैं डॉक्टर रसाल सिंह जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर हैं। आप हैं लेफ्टिनेंट कर्नल स्वरूप सिंह जी जो कि आपने देखा होगा हाल ही में जो चंडीगढ़ में जो स्टेडियम रन जो हुआ है उसमें 12 घंटे में आपने लगातार 118.7 किलोमीटर की दौड़ प्राप्त करके उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और आप हैं मेजर सचिन सिंह कुंतल जो कि आप भी 9.15 मिनट में आपने 100 किलोमीटर की एशियन एवं विश्व अल्ट्रा ट्रेनिंग चैंपियनशिप क्वालिफाई की है। तीनों ही प्रतिभाओं से हम बात करना चाहेंगे। आप देख रहे हैं कि आपके पास काफी उपलब्धियां हैं और आप जैसी प्रतिभाओं से निश्चित ही मथुरा जनपद के युवाओं को एक प्रेरणा मिलेगी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा लेफ्टिनेंट कर्नल स्वरूप सिंह जी कुंतल सिंह से। सर, जिस तरीके से आपने ये मुकाम हासिल किया है, किस लेवल पर आपने ये सब तैयारियां की और आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहां से हुई और यहां तक का सफर कैसे रहा? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम अपने गांव में रहते हुए पढ़ाई किया, उसके पश्चात अमरनाथ विद्याश्रम से सेकेंडरी एजुकेशन की है। विद्यार्थी जीवन में मैंने कभी सेकंड पोजीशन नहीं देखी, अपने माता पिता गुरुजनों का हमेशा नाम रोशन किया और हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं से मैंने एनडीए की परीक्षा पास की और सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में 2001 में कमीशन प्राप्त किया। कमीशन प्राप्त करने के पश्चात सेना की नौकरी करते हुए मुझे पता चला कि पैरा कमांडो जो कि विश्व की सबसे प्रबलतम अव्वल फौज होती है, उसमें सिर्फ वॉलंटियर लोग जाते हैं, तो मैंने उसके लिए वॉलंटियर किया और 2003 में मैंने पैरा कमांडो की ट्रेनिंग को पारंगत किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैरा कमांडो ट्रेनिंग का जो सबसे फाइनल टेस्ट होता है उसमें 40 किलोमीटर की दौड़, पूरे साजो सामान जिसमें आपका राशन, खाना पीना, अम्युनिशन, वेपन, सारा साजो सामान लेकर बिहाइंड द एनिमी लाइंस 72 घंटे एक सैनिक ऑपरेट कर सकता है, तो ये पैरा कमांडो होता है। उसके पश्चात सेना में रहते हुए ही मैंने आईआईटी दिल्ली से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया है, जो मेरे शिक्षा के क्षेत्र में बताता है। इसके पश्चात मैं आपको अपने थोड़ा सा खेल कूद के क्षेत्र में बताना चाहूँगा कि मैं एक मैराथनर, अल्ट्रा मैराथनर, ट्राई एथलीट और आयरनमैन कंपटीशन का विजेता हूँ और नेशनल लेवल पे मैंने साइकिलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको आयरनमैन के बारे में बताना चाहूँगा जो कि मैंने जयपुर इंटरनेशनल ट्रायथलन में पिछले वर्ष जीता था। एक आयरनमैन कंपटीशन दुनिया का सबसे कठिनतम, टफेस्ट वनडे इवेंट होता है जिसके अंदर आपको सबसे पहले 3.8 किलोमीटर स्विमिंग, उसके पश्चात 180 किलोमीटर साइकिलिंग और उसके पश्चात एक फुल मैराथन 42.2 किलोमीटर रनिंग करना होता है। इस कंपटीशन में मैंने इन तीनों बाधाओं को 12 घंटे 23 मिनट में पूरा करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया था और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 3 घंटे 10 मिनट की लीड ली थी। इस कंपटीशन के लिए विश्व में 17 घंटे का कट ऑफ टाइम दिया जाता है। तो इसमें आपको आयरन मैन की उपाधि दी गई है? हाँ जी, अभी मुझे इस कंपटीशन में जीतने के कारण आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। आप हैं
लेफ्टिनेंट कर्नल स्वरूप मेजर सिंह, आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने संघर्ष किया है। प्राइमरी एजुकेशन की गांव में हुई है, इसके बाद सेकेंडरी मथुरा में हुई है और उसके बाद इन्होंने एनडीए की परीक्षा देकर और इस मुकाम तक हासिल किया है। अगर हम बात करें युवाओं से, तो क्या मैसेज आप आर्मी के लिए देना चाहेंगे? और मेरा एक सवाल आपसे है कि आपने आर्मी को ही अपना कार्य क्षेत्र क्यों चुना? बचपन से ही मेरे मन में थोड़ा अलग कर गुजरने की तमन्ना थी, तो जो मेरा पहला मौका मिला मुझे 12वीं के बाद एनडीए में जाने का, तो मैंने उसको सेना में जाने का चुना। अभी थोड़ा सा मैं और आपको अपने बाकी जो मैंने कंपटीशन जीते हैं संक्षेप में बताऊंगा। उसके पश्चात मैंने नवंबर के माह में उत्तर प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए 23वीं रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया और जनवरी के महीने में कोटा में वाइब्रेंट चंबल चैलेंज अल्ट्रा मैराथन जो कि 63 किलोमीटर की होती है उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसमें मैंने 5 घंटे 39 मिनट का समय लेते हुए, और अभी हाल ही में चंडीगढ़ में स्टेडियम रन आयोजित हुआ था। ये काफी मुश्किल माना जाता है। इसमें मैंने 12 घंटे लगातार दौड़कर 118.7 किलोमीटर की दूरी तय की और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 10 किलोमीटर की लीड लेते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब मैं अंत में यही कहना चाहता हूं युवाओं से और मेरी जो साथी हैं कि यदि आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है और आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं तो कोई भी मुकाम हासिल करना किसी भी परिस्थिति में आपके लिए नामुमकिन नहीं है। यदि आपने सोच लिया है तो मुमकिन है। यही मैंने अपने जीवन में, बचपन से स्कूली जीवन में, सेना के जीवन में, खेल के जीवन में इस कुंजी को अपनाया है और जितना परिश्रम और दृढ़ निश्चय किया है उससे कोई भी, आज मुझे लगता है कोई भी मुकाम हासिल करना मुश्किल नहीं है। यही मेरा संदेश है। आपने देखा कि आपने लेफ्टिनेंट कर्नल स्वरूप सिंह जो कि कोई भी मुकाम हासिल करना बहुत ही आसान होता है अगर आपके मन में प्रबल इच्छा शक्ति है और दृढ़ संकल्प लिया है तो किसी भी मंजिल को हासिल किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे, आपके अनुज हैं डॉक्टर रसाल सिंह जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। हम भी इनकी उपलब्धियों को चाहेंगे, किस तरीके से इन्होंने संघर्ष किया और यहाँ तक ये पहुंचे, किस तरीके से प्राइमरी एजुकेशन इनकी हुई, कहां पर हुई, और मथुरा जनपद के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं डॉक्टर साहब? मेरी प्राइमरी एजुकेशन हमारे गांव के ही एक मॉन्टेसरी स्कूल में हुई। उसके बाद बगल में जो सौंक कस्बा है वहां पर मैंने पढ़ाई की। उसके बाद की मेरी शिक्षा जो पीछे श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर है वहां पर और अमरनाथ विद्या आश्रम में हुई। 12th के बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ और सारी हायर एजुकेशन के दौरान मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, BA ऑनर्स, MA और MPhil, तीनों ही परीक्षाओं में दिल्ली विश्वविद्यालय में न सिर्फ प्रथम स्थान प्राप्त किया बल्कि BA ऑनर्स में मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अपना नया रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद मैंने JRF नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की और पिछले 15 साल से दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित, बल्कि मैं कहूंगा देश के प्रतिष्ठित किरोड़ीमल कॉलेज में मैं पढ़ा रहा हूं। और इस वर्ष, इससे पहले भी मैं 2 साल के लिए पहले एकेडमिक काउंसिल के लिए निर्वाचित हुआ था, लेकिन इस बार दोबारा जो एकेडमिक काउंसिल का इलेक्शन हुआ तो मैं हाईएस्ट वोट्स के साथ इलेक्ट हुआ हूं। मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि जो एकेडमिक काउंसिल होती है दिल्ली विश्वविद्यालय की, वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। जितने भी दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 3 लाख से अधिक स्टूडेंट्स और 10,000 से अधिक प्रोफेसर्स होते हैं और 5,000 के आसपास नॉन टीचिंग स्टाफ है। तो ये सारे लोग 10,000 प्रोफेसर्स के मिलकर के 26 लोगों को एकेडमिक काउंसिल में इलेक्ट करते हैं। जैसे देश की संसद होती है उसी प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय में एकेडमिक काउंसिल होती है। तो इस बार मैं सर्वाधिक मतों के साथ, ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने ज्यादा वोट मुझे मिले और मैं एकेडमिक काउंसिल के लिए इलेक्ट हुआ हूँ। इससे पहले मैं सन 2000 में छात्र के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP की तरफ से उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था। उस बार मुझे सफलता नहीं मिली थी एज ए स्टूडेंट लीडर के रूप में कॉलेज स्तर पर मैं कई पदों पर रहा, लेकिन इस बार शिक्षकों की तरफ से शिक्षकों ने मेरे अंदर बहुत ज्यादा विश्वास व्यक्त किया और मेरा जो काम करने की शैली और मेरे व्यवहार को देखते हुए इतने भारी बहुमत के साथ मुझे एकेडमिक काउंसिल के लिए निर्वाचित
प्रोत्साहित किया। अगर हम बात करें, अगर हम अपने जनपद के युवाओं के लिए आपसे क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे, और जिस तरीके से आप एक किसान परिवार से आपने यहाँ तक उपलब्धि हासिल की है, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि प्राइमरी एजुकेशन के साथ में परिवार में कौन कौन लोग आपको पढ़े लिखे थे, किस तरीके का माहौल आपको मिला? जो लोग हमें जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, वो लोग जानते होंगे कि हम बहुत ही एक ग्रामीण परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, और हमारे जो माता पिता हैं दोनों ही पूरी तरह से निरक्षर हैं। उनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई है, वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें लगातार प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया, और जो चीज उन्होंने जीवन में खुद मिस की उससे हम वंचित न रहें, इसके लिए उन्होंने लगातार प्रयास किया और हमें अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलाने की कोशिश की। हम सभी भाइयों का जो भी पढ़ पाए, हम लोग 7 भाई और 1 बहन हैं, तो हमारा काफी बड़ा परिवार था। आप लोग समझते होंगे कि जो किसानी पृष्ठभूमि के परिवार के लिए इतने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाना संभव नहीं हो पाता। तो हम में से जिन भाइयों को पढ़ने का अवसर मिला, उन्होंने बहुत ईमानदारी से, बहुत ही परिश्रम पूर्वक, पूरी लगन पूर्वक पढ़ाई की। और मैं समझता हूं कि हमारे कई भाइयों को पढ़ने का अवसर इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमारे माता पिता सिर्फ हम 3-4 लोगों को ही पढ़ा सकते थे। तो हमारी जो भी उपलब्धियां हैं, चाहे मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में लगातार टॉप किया हो, चाहे हमारे इन दोनों भाइयों ने एनडीए के थ्रू ये सेलेक्ट हुए, आर्मी ऑफिसर बने, और इनके पास अचीवमेंट्स की इतनी लंबी लिस्ट है, तो मैं समझता हूं कि हमारे वो और बाकी 4 भाई जो पढ़ नहीं सके, उनका भी इसमें बराबर का योगदान है। और मुझे इस बात की खुशी है कि वो अपने अपने तरीके से अपने जो फील्ड हैं उनमें बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि जो प्रतिभा और परिश्रम है, अगर उन दोनों का संतुलन हो और उसमें निरंतरता हो, तो व्यक्ति को सफलता मिलती ही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में मिले, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में मिले। इस चीज को हमारे बड़े भाई श्री प्रीतम सिंह और हरेंद्र सिंह ने लगातार स्थापित किया है, साबित किया है कि अगर आप लगातार मेहनत करते हैं, ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं और लोगों का विश्वास अर्जित करते हैं, तो आप अपने मकसद से दूर नहीं रह सकते। डॉक्टर साहब, मैं कहना चाहूंगा मथुरा के युवाओं के लिए क्या संदेश आप एज ए प्रेरणा स्रोत के रूप में देना चाहेंगे? युवाओं के लिए संदेश देने लायक तो अभी मेरा कद नहीं। इतनी बड़ी अपने डीयू के आप टॉपर हैं, इतनी बड़ी उपलब्धि है, फिर भी जिस मुकाम तक आप पहुंचे हैं, कम से कम उस मुकाम तक पहुंचने के लिए तो बहुत कुछ संघर्ष की जरूरत होती है। फिर भी अपने युवाओं से, अपने ब्रजवासियों से क्या कुछ मोटिवेशन देना चाहेंगे? मैं अपने ब्रज के सभी साथी युवा भाई बहनों को और देशवासियों को अगर संदेश के तौर पर कहें तो बस अपना अनुभव साझा करना चाहूंगा कि अगर आप लगातार परिश्रम करते हैं, और परिश्रम ही आपको आगे लेकर के जाता है, यही परिश्रम आपकी सफलता की कुंजी है। जितना हम परिश्रम करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। परिश्रम की निरंतरता ही व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। उसकी पृष्ठभूमि क्या है, वह कितने बड़े परिवार में पैदा होता है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। परिस्थितियों को अगर कोई चीज पराजित कर सकती है तो वो आपका परिश्रम कर सकता है। यही मेरा सबसे बड़ा संदेश है। और मुझे लगता है कि व्यक्ति की जो भी उपलब्धियां होती हैं उसमें एक खुद के अलावा पूरा जो वातावरण है, पूरा जो परिवार है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। उनके जो गुरुजन हैं, मेरी भी जो उपलब्धियां हैं उनमें मैं श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर के अपने सभी शिक्षकों और अमरनाथ विद्या आश्रम के अपने शिक्षकों को भी बराबर का श्रेय देना चाहूंगा कि उन्होंने भी हमें इस लायक बनाया, हमारे अंदर ऐसे मूल्य पैदा किए कि हम लगातार काम करते रह सके। लगातार काम करने से ही आज हम यहाँ तक पहुंचे, और ये एक पड़ाव है, अभी आगे मंजिल बड़ी दूर है, हमें वहां तक चलना है। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। आपने देखा कि सफलता पाने के लिए परिश्रम बहुत जरूरी है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। और अभी आपने कहा है कि इनका भी पड़ाव है, मंजिल अभी और बाकी है। आप देख सकते हैं कि कितने जज्बात इनके हो सकते हैं, कितनी प्रबल इच्छा शक्ति इनके अंदर आपको दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे, आपके अनुज हैं मेजर सचिन सिंह कुंतल, आपसे हम बात करना चाहेंगे। आपने आर्मी में एज ए ऑफिसर ज्वाइन किया है, आपने आर्मी को ही क्यों चुना, किस तरीके से आपका इंटरेस्ट आर्मी के लिए डेवलप हुआ? एक्चुअली जब मैं स्टूडेंट था, 5th क्लास में पढ़ता था, तो मेरे बड़े भाई लेफ्टिनेंट कर्नल स्वरूप सिंह कुंतल उस टाइम पे एनडीए में ट्रेनिंग करते थे, तो उनकी पासिंग आउट परेड में मुझे जाने का मौका मिला। तो उस टाइम पे मैंने एज अ स्टूडेंट देखा, बच्चा था मैं उस टाइम पे, काफ़ी छोटा, तो मैंने उस टाइप का माहौल देखा। एनडीए का जो खड़गवासला ट्रेनिंग अकेडमी है, नेशनल डिफेंस अकेडमी, उसका एटमॉस्फेयर देखा, वहाँ का ट्रेनिंग स्ट्रक्चर देखा।
देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, तो मुझे बड़ी ललक हुई कि मुझे भी इसी फील्ड में आना है। बड़ा ही मैं रोमांचित हुआ उनकी ट्रेनिंग ड्रिल्स देख के, पासिंग आउट की ड्रिल्स देख के, और उसी टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे यही फील्ड सेलेक्ट करना है। तो आर्मी की सेवा में क्या कुछ आपको अच्छा लगता है बेटर देन अदर्स जॉब्स? आर्मी एक्चुअली ये एक प्रोफेशन नहीं है, ये एक पैशन है। लोग इसको स्वेच्छा से ज्वाइन करते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। यहाँ पे आप किसी पद, प्रतिष्ठा या पैसे के लिए नहीं जाते हैं। आपको एक देश सेवा करने का मौका मिलता है, उसके साथ साथ एक अच्छा आपके पास ओहदा है, इसलिए आप उसको आर्मी को ज्वाइन करते हैं। और आर्मी को मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आर्मी है वो एक फैमिली की तरह रहती है। मतलब आप किसी यूनिट में हैं तो वो एक आपकी फैमिली है। जो सारे साथ के ऑफिसर्स हैं वो आपके भाई हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आपके बड़े भाई हैं, जो आपके कमांडिंग ऑफिसर हैं वो आपके फादर की तरह ट्रीट करते हैं आपको, और जितने भी आपके नीचे आपके सबऑर्डिनेट्स हैं जो आपके साथ काम करते हैं, बिल्कुल आपके बडी की तरह, आपके भाई की तरह, उस तरीके का एक माहौल है, उस तरीके की एक बॉन्डिंग है। जब हम अपनी यूनिट में रहते हैं तो बिल्कुल ये फील नहीं होता है कि हम अपने घर से बाहर हैं। ये एक सबसे बड़ी चीज है आर्मी के अंदर, क्योंकि हम ज्यादातर टाइम अपने घर से बाहर ही रहते हैं, तो हमें वहां पे उस टाइप का माहौल क्रिएट करना पड़ता है कि वही हमारे घर का जैसा लगे। तो ये चीज सबसे अच्छी होती है। एज ए मेजर सचिन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अपने युवाओं के लिए भी आपसे कुछ प्रेरणा मिले भी। आपने एनडीए की प्रिपरेशन कैसे की और किस तरीके से इस टेस्ट को क्वालिफाइड किया? एक्चुअली प्रेरणा देने के लिए तो काफी लोग हैं। बाकी मैंने जो भी प्रेरणा ली अपने बड़े भाइयों से ली, अपने गुरुजनों से ली, अपने माता पिता से ली। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जब मैं भी स्टूडेंट था तो जो मेरी शुरुआत की जो एजुकेशन हुई थी वो भी प्राइमरी स्कूल, गांव के प्राइमरी स्कूल से हुई थी, पाली डूंगरा के। उसके बाद मैं श्रीजी बाबा स्कूल में आया। उस टाइम तक मैं इतना ब्राइट स्टूडेंट नहीं होता था, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जब श्रीजी बाबा स्कूल में आया, मैंने 6th क्लास में एडमिशन लिया, उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ मैं भी अच्छा पढ़ सकता हूँ। एंड 6th क्लास से लेके जब तक मैं श्रीजी बाबा स्कूल में रहा, हमेशा मैंने स्कूल टॉप किया। तो उसके पीछे, मेरी प्रतिभा को निखारने के पीछे मेरे गुरुजनों का सबसे बड़ा हाथ है। उन्होंने समझा, मेरे जो स्पोर्ट्स के टीचर थे श्री प्रेम शंकर जी, श्री पदम जी, उन्होंने मेरी प्रतिभा को देखा स्पोर्ट्स के फील्ड में, और बाकी मेरे जो एकेडमिक के टीचर्स थे उन्होंने मेरी एकेडमिक प्रतिभा को पहचाना। और मैं लगातार जब तक श्रीजी बाबा स्कूल में रहा, हमेशा अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से, अपने बड़े भाइयों की प्रेरणा से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से हमेशा स्कूल को टॉप किया, और हमेशा स्पोर्ट्स में जहां भी गया मैं अव्वल आया। तो मैं बाकी जो मेरे युवा भाई हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई बहन हैं, उन सभी युवाओं को, भाइयों को यही बताना चाहूँगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, आपको सही गाइडेंस मिलनी चाहिए। आप सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो आपको आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। आपने देखा कि बातों से लग रहा है किस तरह की प्रतिभाएं, खुद बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक किस ग्रामीण अंचल से, एक किसान परिवार से निकले हुए 3 भाई जो आज मथुरा से पूरे देश लेवल पर अपना नाम रोशन कर रहे हैं, मथुरा का नाम रोशन कर रहे हैं। आप इनकी प्रतिभाओं का अंदाजा लगा सकते हैं कि सबके कितने गजब के अचीवमेंट्स हैं। आप स्वरूप सिंह कुंतल जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, और आप हैं डॉक्टर रसाल सिंह जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, और आप हैं मेजर सचिन सिंह कुंतल। आपने देखा, हम आपसे बात करना चाहेंगे और आपका आर्मी में एज ए ऑफिसर अभी क्या कुछ अचीवमेंट है? आर्मी में मैं अभी मेजर के पद पर कार्यरत हूँ, योल कैंट में पोस्टेड हूँ। मैं आपको अपने पिछले कुछ समय के स्पोर्ट्स अचीवमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। जुलाई 2017 में मैंने एक रेस की थी दिल्ली से लेकर द्रास सेक्टर तक, कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास तक। वो रेस हमने कारगिल की 18वीं
वर्षगांठ, विजय दिवस की 18वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट करने के लिए और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित की थी। वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अटेम्प्ट था जो कि सक्सेसफुली हमने पूरा किया 30 दिनों के अंदर। ये 1401 किलोमीटर की रेस थी जो कि दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से शुरू होकर और कारगिल के द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल के ऊपर इसका समापन हुआ और वहां पर हमने पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अगर हम बात करें आपसे एज ए आपके ऑफिसर आर्मी में अभी तक के अचीवमेंट्स क्या है, स्पोर्ट्स में क्या अचीवमेंट्स हैं और अदर अचीवमेंट्स क्या हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मैं आर्मी में मेजर के पद पर कार्यरत हूँ और योल कैंट में पोस्टेड हूँ। मैं अपने अगर स्पोर्ट्स अचीवमेंट के बारे में आपको बताऊँ तो जुलाई 2017 में मैंने एक इवेंट किया, दिल्ली से लेकर द्रास तक का 1401 किलोमीटर की रेस थी जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अटेम्प्ट था, जो हमने सक्सेसफुली 1 महीने के अंदर पूरा किया और उसको लिम्का के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए उसको भेजा गया है। ये जो 1401 किलोमीटर की दौड़ थी, ये कारगिल विजय दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए, 18वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट करने के लिए आयोजित की गई थी। इसको हमने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से शुरू करके और कारगिल वॉर मेमोरियल पर खत्म किया और वहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उसके अलावा सितंबर महीने 2018 में एक जयपुर इंटरनेशनल ट्रायथलॉन के अंतर्गत ओलंपिक डुएथलॉन इवेंट किया था मैंने, जिसमें कि पहले 5 किलोमीटर का रनिंग होता है, फिर 40 किलोमीटर साइकिलिंग होती है, फिर 10 किलोमीटर रनिंग होता है। उस इवेंट में मैंने 2 घंटा 23 मिनट का समय निकालकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके अलावा लास्ट ईयर जनवरी 2018 में एक 12 घंटे का स्टेडियम रन हुआ था, उसमें मैंने लगातार 12 घंटे दौड़कर तृतीय स्थान प्राप्त किया था। अभी हाल ही में चंडीगढ़ में 9 मार्च को एक स्टेडियम रन का आयोजन किया जो कि टफ मैन द्वारा आयोजित किया गया था और ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आयोजन था, जो आगामी एशियन एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है 100 किलोमीटर की, उसके लिए क्वालिफाइंग था। जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने क्वालिफाइंग मानक रखे थे वो 9 घंटा और 30 मिनट था विश्व चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने के लिए, जिसको मैंने 9 घंटा 15 मिनट और 43 सेकंड में पूरा करके आगामी एशियन और विश्व चैंपियनशिप की जो 100 किलोमीटर की प्रतियोगिता होनी है उसके लिए क्वालिफाई किया है। एंड अगर मैं साइकिलिंग के अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताऊं तो 23वीं रोड साइकिलिंग का जो नेशनल चैंपियनशिप हुई थी कुरुक्षेत्र में, उसमें मैंने यूपी अपने बड़े भाई लेफ्टिनेंट कर्नल स्वरूप सिंह कुंतल के साथ यूपी स्टेट का प्रतिनिधित्व किया। आपने देखा, धन्यवाद स्वरूप सिंह जी, आपको धन्यवाद और डॉक्टर साहब आपको भी धन्यवाद और सचिन जी आपको भी धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आपने देखा कि तीनों भाइयों ने अचीवमेंट अपने आप में प्राप्त किया है। निश्चित तौर पर ये मथुरा जनपद की अपने आप में अनोखी प्रतिभा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकी बातचीत से हमें भी उम्मीद है कि ये निश्चित तौर पर मथुरा जनपद के जो युवा हैं उनके प्रेरणा स्रोत के रूप में है। तो इस बातचीत के माध्यम से हमें भी उम्मीद है कि जरूर और जो युवा हैं जो अलग अलग फील्ड में जो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इन प्रतिभाओं से निश्चित ही उनको प्रेरणा मिलेगी और हमें उम्मीद है कि ऐसी प्रतिभाएं जरूर न सिर्फ अपने जनपद का नाम रोशन करती हैं बल्कि देश का नाम रोशन करती हैं। और आपने यह भी कहा है कि अभी मंजिल और बाकी है। तो निश्चित ही बार बार इस बात को हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर मन में प्रबल इच्छा शक्ति हो, जज्बात अगर आपके किसी के अगर है, अगर कुछ करने की तमन्ना है, तो निश्चित ही हार्ड परिश्रम से मंजिल मिल ही जाती है। न्यूज कैमरा पर्सन राजेश सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।